नमस्ते दोस्तों बीते दिनों पंजाब के पटियाला में एक झड़प हुई। उस झड़प में दो गुट थे। पहला गुट जो खालिस्तान का पुतला फूंक रहा था, जो खालिस्तान का समर्थन करने वालों के खिलाफ था, क्योंकि बीते दिनों भारत में प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के गुरप्रीत सिंह पन्नू ने कहा था कि 29 अप्रैल को पंजाब के सभी डीसी कार्यालयों में खालिस्तान का झंडा फहराया जाएगा। उसके विरोध में एक संगठन द्वारा पटियाला में रैली निकाली गई जो कि खालिस्तान के विरोध में थी और उन्होंने वहां पर खालिस्तान विरोधी नारे लगाए। इस रैली के अगेंस्ट यानी उसके सामने कुछ लोग आ गए और उन्होंने खालिस्तान समर्थित नारे लगाए और दंगा फसाद किया। मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा के लिए जाने माने स्वास्थ्य सेवी श्री नरेंद्र आहूजा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आहूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आहूजा जी, हमने एक लंबे समय तक पंजाब के अंदर आतंकवाद देखा। इस आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य खालिस्तान की रचना था। खालिस्तान की मांग को लेकर पंजाब में कत्ल-ए-आम हुआ और पंजाब के आसपास की जो हरियाणा था वहाँ पर भी इसका असर देखने को आया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार पंजाब में थे। तो ये सब चीज़ें एक दंश जो है एक लंबे समय तक झेला और उसके बाद काफ़ी मशक्क़त के बाद सरकार ने इस आतंकवाद पर काबू पाया। लेकिन भारत के बाहर बैठे पन्नू जैसे लोग हमारे देश की अखंडता और शांति पर हमेशा कुछ ना कुछ जिसे कह लीजिए षड्यंत्र रचते हैं और इसी षड्यंत्र के तहत 29 अप्रैल को आह्वान किया गया कि सभी डीसी कार्यालयों पर खालिस्तान का झंडा फहराएंगे और उसके विरोध में ये सब घटना घटती चली गई। आप इस घटना को कैसे देखते हैं? क्योंकि खालिस्तान विरोधी वहाँ पर रैली निकाली गई, उसमें एक खालिस्तान विरोध में एक पुतला जलाया गया, तो उसके बाद खालिस्तान के समर्थन में बहुत सारे लोग आ गए हथियारों के साथ लैस और उन्होंने हमला किया। पंजाब के अंदर खुलेआम खालिस्तान का समर्थन करने वालों को देखकर आज आप कैसा महसूस करते हैं? आपको क्या महसूस होता है? देखिए अमित जी, बिल्कुल निश्चित रूप से ये एक निंदनीय घटना है और इसका समर्थन कोई भी राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्रभक्त, इस समाज में रहने वाला संभ्रांत नागरिक नहीं कर सकता। लेकिन हमें इसका इतिहास थोड़ा सा जानना होगा कि इन लोगों ने 29 अप्रैल को ही क्यों चुना। 29 अप्रैल को वासन सिंह जफरवाल ने पहली बार अकाल तख्त से खालिस्तान के स्थापना की घोषणा की और उसके बाद वह किसी भी तरह से पाकिस्तान के रास्ते होते हुए यूरोप भाग गया। लेकिन तब से लगातार निरंतर अब तक पाकिस्तान में बैठे खालिस्तान समर्थक और पाकिस्तान की कोई भी सरकार रही हो या वहां पर कोई मिलिट्री शासन भी रहा हो, वह इनको प्रश्रय देता रहा, क्योंकि वह भारत में किसी भी प्रकार से अस्थिरता का माहौल बनाना चाहते थे और अपनी जनता का ध्यान जो बलूचिस्तान की समस्या है या पूर्व में जो बांग्लादेश बना और पूर्वी पाकिस्तान में उनकी स्वयं की पैदा की हुई समस्याओं के कारण भारतीय सेना के प्रयासों से वहां शांति स्थापित हुई और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। मैं विषयांतर नहीं करूंगा। 29 अप्रैल के दिन जाफर सिंह जफरवाल द्वारा खालिस्तान स्थापना की घोषणा के बाद प्रतिवर्ष ये जो प्रतिबंधित संगठन है सिख फॉर जस्टिस और जिसके आपने नाम लिया गुरप्रीत सिंह पन्नू, जो कि बाहर बैठ करके अस्थिरता का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने ये कॉल दी थी। लेकिन यहाँ पर एक नैरेटिव आप देखेंगे, एक चीज को बड़ी सूक्ष्मता से देखेंगे कि इस प्रकार की घटना अब क्यों हुई और 1986 के बाद से अब तक लगातार इतने वर्षों तक कई वर्षों तक इस प्रकार की घटनाएं ना हुई ना होने दी गई। तो मैं इसे एक और नजरिए से भी देखना चाहता हूं और वो नजरिया है कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखना।
जब ये कॉल एक सिख फॉर जस्टिस ने खुले तौर पर खुले आम प्रत्येक जिला मुख्यालय पर खालिस्तान का तथाकथित झंडा फहराने के लिए दी थी, तो क्यों नहीं उनके इन तथाकथित नेताओं को उसी समय पंजाब पुलिस द्वारा प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया, अर्थात दुर्घटना ना हो उसके लिए पूर्व में कदम क्यों नहीं उठाए गए? ये एक यक्ष प्रश्न हमारे समक्ष उठता है। जी बिल्कुल, आपने ये जो बात कही, ये सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हम अपने देश में रहकर अपने देश को तोड़ने वालों के बारे में अगर बात करते हैं, उनका पुतला जलाते हैं, खालिस्तान की मांग करने वाले लोगों का पुतला जलाते हैं, तो उसी का विरोध होता है। सबसे बड़ा तो अचंभा यही है। और गुरप्रीत सिंह पुन्नू, जैसा कि आपने बताया, ये आमतौर पर बयान देते रहते हैं कि कभी हिमाचल के लिए कहेंगे कि हिमाचल के जो शिमला है वहाँ पर भी खालिस्तान का झंडा फहराया जाएगा, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो झंडा फहराएगा उसको इनाम दिया जाएगा। लाल किले पर किसान आंदोलन के दौरान भी इन्होंने काफ़ी विवादास्पद बयान दिए और इसमें जिसे कह लीजिए किसान आंदोलन को एक तरह से नया रंग देने का प्रयास किया सिख फॉर जस्टिस और इस पुन्नू ने। और इन्होंने कहा कि जो भी लाल किले पर खालिस्तान का झंडा फहराएगा उसे भी करोड़ों रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो इस तरह के इनामों की घोषणा करना और इस प्रकार से भारत के अंदर समय समय पर लोगों को भड़काने का काम ये गुरप्रीत सिंह पुन्नू कर रहे हैं। और उसके बावजूद पटियाला शहर, जो कि चंडीगढ़ के बिल्कुल पास है, और वहाँ पर ऐसी घटना हो जाना कि आप अपने देश को तोड़ने वाले यानी खालिस्तान की मांग करने वालों के खिलाफ भी जुलूस नहीं निकाल सकते और आपको उसके लिए भी आपको विरोध होएगा। अमित शर्मा जी, मैंने इसीलिए कहा कि कोई दुर्घटना ना हो उसके लिए जो आवश्यक अपेक्षित कदम है पुलिस प्रशासन द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जो उठाए जाने चाहिए थे, उन्हें नहीं उठाया जाना इस बिंदु पर चर्चा का सबसे अधिक मुख्य विषय रहना चाहिए और चर्चा इसी बात पर होनी चाहिए। हर वर्ष ये सिख फॉर जस्टिस नामक प्रतिबंधित संगठन इस प्रकार की कॉल देता है और हमें देखना चाहिए कि उनके इस संगठन को समर्थन देने वाले तथा कथित जो देशद्रोही अपने देश में बैठे हैं, उन्हें हम क्यों नहीं देख पाते? हम उनको क्यों इस प्रकार से राज्य सरकार उन्हें प्रश्रय देने का प्रयास करती है या उन्हें खुली छूट देती है कि वह इस प्रकार का कार्य कर पाते हैं? तो इस पर चिंतन बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप एक बात और जोड़ेंगे और देखेंगे, आपने कहा कि किसान आंदोलन के समय भी इस संगठन की भूमिका संदिग्ध रही और उन्होंने इनामों की घोषणा की। तो निश्चित रूप से भारत सरकार के लिए ये एक भगोड़े अपराधी हैं, चाहे वह वासन सिंह जफरवाल हो जो अब ज्यूरिक के निकट कहीं एक ढाबा या होटल टाइप चलाता है, या ये गुरप्रीत सिंह पुन्नू हो जो चावला और इनके माध्यम से पाकिस्तान से और कनाडा से इस प्रकार की देशद्रोही गतिविधियां चला रहे हैं। हमें पहले तो इनके उन तथाकथित समर्थकों को जो कि मेरे देश में इनके इशारों पर काम करते हुए देशद्रोह के कार्य कर रहे हैं और खालिस्तान की मांग करना या खालिस्तान का समर्थन करना या 15 अगस्त या 29 अप्रैल को खालिस्तान के झंडों को फहराने का एक अपील करना, उस पर इनाम घोषित करना देशद्रोह की श्रेणी में आता है। तो उनके इन तथाकथित समर्थकों पर सेडिशन या देशद्रोह की धाराओं के अंतर्गत राज्य सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती, इस पर चिंतन आवश्यक है। एक और दूसरा, इस बात पर चिंतन आवश्यक है कि ये घटना ना होती, इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर क्यों नहीं लिए गए और क्यों नहीं इस घटना को रोकने का प्राथमिक प्रयास किया गया, क्यों नहीं इन काल देने वालों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया और क्यों इनको इतनी खुली छूट दी गई कि एक हिंदू संगठन, मैं पूरी तरह से यदि कहूं कि उसका भी मैं समर्थन कर रहा हूं, तो मैं एक बात यहां अमित जी कहूंगा छोटी सी, कि कोई एक फिल्म आती है और हम उस फिल्म का विरोध करते हैं, जैसे टीपू सुल्तान को धर्मनिरपेक्ष बताने के लिए एक फिल्म आई, या नेटफ्लिक्स पर एक आर्यन करके एक लीला करके एक सीरियल आया जिसमें आर्य समाज को गलत ढंग से दिखाया गया, दर्शाया गया।
कुछ फिल्मों में आर्यों को विदेशी आक्रमणकारी बताया गया। तो उन सब के विरोध में भी यदि हम इस प्रकार के प्रदर्शन करते हैं तो इस बात पर ध्यान देना कि कहीं हम ऐसा विरोध करते हुए उन्हीं का प्रचार करने का शिकार तो नहीं बन रहे। इस बात का हमें आवश्यक ध्यान देना चाहिए और ये विरोध करने की आवश्यकता हिंदू संगठनों को ना पड़े। और यदि कोई देशद्रोह का कार्य अन्य संगठन जैसे प्रतिबंधित संगठन है सिख फॉर जस्टिस कर रहा है तो उसके लिए राज्य सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए और ऐसा ही अपेक्षित है। लेकिन जो चुनाव से पूर्व की स्थिति थी जब लोग एक भय जाहिर कर रहे थे लेकिन उनके भय को या उनके उस समय के उठाए गए इस प्रश्न को दरकिनार करते हुए एक बहुत बड़ा भारी बहुमत दिया गया, तो उस बहुमत को सही सिद्ध करने के लिए राज्य सरकार से अपेक्षित है कि वह इस सीमांत राज्य में पुनः इस प्रकार की आतंकवाद की गतिविधियों को सिर कदापि ना उठाने दें और कदापि पुनः खालिस्तान की इस जो मूवमेंट है, जो देशद्रोह की एक मूवमेंट है, इसे जड़ ना पकड़ने दें। और इस सरकार के लिए अपेक्षित हो जाता है कि वह अब राज्य हित में, राष्ट्र हित में इस प्रकार के आतंकवादियों या सेपरेटिस्ट्स को या खालिस्तान मूवमेंट के जो भी समर्थक हैं उन पर आवश्यक कार्रवाई अवश्य करते रहें। मैं एक बात यहां कह दूं, एक नाम भी ले दूं, आपने लाल किले का नाम लिया तो वो नाम लेना आवश्यक है। दीप सिद्धू की पार्टी के सभी प्रत्याशियों की इस अभी जो चुनाव होकर के हटा उसमें जमानतें जब्त हो गई। एक भी प्रत्याशी मैं तो इतना कहना चाहूंगा, दीप सिद्धू की तो खैर मृत्यु हो गई, अब इस पे हम क्या टिप्पणी करें क्योंकि तो उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। लेकिन जो अभी का जो घटनाक्रम है, क्योंकि हमने देखा कि जो ये पन्नू है इसने पहले पंजाब था, पंजाब के बाद उसने धीरे धीरे हरियाणा और हिमाचल को भी अपने खालिस्तान के एजेंडे में शामिल कर लिया और इन्होंने एक तरह से पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र है इसको पंजाब के पुराना जो पंजाब हुआ करता था इसको खालिस्तान एक अलग राज्य की मांग ये आरंभ कर दी। और जो आपने बात ये कही कि इंटेलिजेंस फेलियर तो बिल्कुल वहाँ पर था, क्योंकि पन्नू ने जो है अपने यूट्यूब चैनल पे साफ कहा था कि भाई हम 29 तारीख को सभी डीसी ऑफिस के ऊपर जो है झंडा फहराएंगे और उसको खालिस्तान दिवस, स्थापना दिवस के तौर पर मनाएंगे। ये सब चीज़ें तो उसने खुलेआम कही थी और लोगों का आह्वान किया था कि ऐसा करें, और उसके विरोध में जो है वो हिंदू संगठनों ने रैली निकाली। तो अगर हम देखें, हिंदू संगठनों ने तो अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने तो अपने देश की अखंडता के लिए आवाज़ उठाई और जो देश को तोड़ना चाह रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो उनका तो कुछ गलत नहीं था, सुरक्षा तो उन लोगों को दी जानी चाहिए थी और उनको जेल में डाला जाना चाहिए था जो खालिस्तान की मांग कर रहे थे या खालिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। और वहाँ पर अब सरकार ने थोड़ा सा एक्शन लिया है। पंजाब सरकार ने जब किरकिरी हुई है उसकी, तो उन्होंने वहाँ के आईजी और एसएसपी को तबादला कर दिया है। ये सब चीज़ें खैर जांच का विषय है, लेकिन ये जो इंटेलिजेंस फेलियर है ये साफ तौर पर नज़र आता है कि सरकारों का जो वहाँ पर है वो इंटेलिजेंस फेलियर था, कह लें, या पुलिस का एक तरह से एक अपने आप को ढीलापन दिखाना था कि ये घटना घटी। और ये घटना एक बहुत ही गंभीर घटना है आहूजा साहब, क्योंकि अपने देश के अंदर ही एक ऐसी रैली निकलती है, ऐसी आवाज़ उठती है कि देश को अलग करने की, तो ये तो वास्तव में बहुत ही गंभीर घटना हम कहेंगे। देखिए अमित जी, बिल्कुल निश्चित रूप से प्रथम ओपनिंग सेंटेंस में ही मैंने कहा कि ये एक बहुत ही गंभीर घटना है और इसकी निंदा जितनी अधिक हो सके हमें करनी चाहिए और पुलिस प्रशासन पर, राज्य सरकार पर हमें हर प्रकार का दबाव बनाना चाहिए कि इस प्रकार से पृथकतावादी ताकतों को, आतंकवाद की समर्थक ताकतों को, खालिस्तान की समर्थक ताकतों को या जो प्रतिबंधित संगठन है उनकी अपील पर काम करने वाले लोगों के विरुद्ध इस प्रकार की घटना होने से पूर्व ही कार्रवाई राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन द्वारा अपेक्षित होती है। यहाँ दो बातें, मैंने दो शब्द प्रयोग किए,
पुलिस प्रशासन, और आपने भी कहा कि पुलिस प्रशासन की ढीलापन, यहाँ पुलिस प्रशासन की नाकामी और खुलेआम YouTube चैनल पर पन्नू द्वारा घोषणा करने के बाद भी केवल मूक दर्शक बने रहना पुलिस प्रशासन का कई प्रश्न उत्पन्न करता है। और ये प्रश्न यही उत्पन्न करता है कि कहीं क्या कोई दबाव राजनीतिक स्तर पर इन तथाकथित पृथकतावादी ताकतों के विरुद्ध कार्रवाई ना करने का, या कुछ विनम्र रहने का, या उन पर कोई प्रिवेंटिव एक्शन ना लेने का तो नहीं था। मैं ऐसी अपेक्षा एक चुनी हुई संवैधानिक सरकार से बिल्कुल नहीं करता हूं, और चुनी हुई संवैधानिक सरकार का दायित्व बन जाता है राज्य हित में और राष्ट्र हित में कि ऐसे लोगों के विरुद्ध, ऐसे देशद्रोहियों के विरुद्ध, ऐसे पृथकतावादियों के विरुद्ध, अलगाववादियों के विरुद्ध, खुलेआम खालिस्तान की मांग करने वालों के विरुद्ध, या देश के टुकड़े करने का स्वप्न लेने वालों के विरुद्ध, या बड़े पंजाब को खालिस्तान के एक देश के रूप में, अलग राज्य की मांग नहीं कर रहे हैं, ये पुनः संयुक्त पंजाब नहीं चाहते हैं, ये खालिस्तान के रूप में एक पृथक राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, जिसे जन्म लेने से पूर्व ही मार देना हमारे राष्ट्र के हित में होगा। और ऐसी किसी परिकल्पना को हम सोच भी नहीं सकते कि मेरे देश में ऐसी कोई परिकल्पना जन्म भी लेनी चाहिए। और यदि ऐसा कोई कर रहा है तो वह निश्चित रूप से पाकिस्तान की आईएसआई और वहां की सेना के या सरकार के समर्थन के दम पर और बल पर कर रहा है। और हमने तो इस चावला की और जनरल बाजवा की के जो फोटो थे, उस समय इमरान खान की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में कई भारतीय नेताओं के साथ भी देखे थे। और अब जो पंजाब की सरकार है वह बहुमत से चुनकर के आई है, तो निश्चित रूप से उनसे यही अपेक्षित है कि पंजाब की शांति बनी रहे और हर हालत में पंजाब एक शांत प्रदेश होकर के पुनः प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके। उसके लिए आवश्यक रूप से ये सुनिश्चित करना होगा कि पंजाब में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति किसी भी कीमत पर ना होने दी जाए, और जनता को खुद उठ करके बाहर आकर के इन खालिस्तानी समर्थकों का विरोध करने की आवश्यकता ना पड़े। और पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार सुनिश्चित करे कि ऐसा कोई अपराध देशद्रोह का उनके राज्य में होते हुए ना करने की हिम्मत कर सके। और इन सभी जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं अंडर द लॉ सिडेशन एक्ट के, चाहे वो वासन सिंह जफरवाल हो, चाहे वो गुरप्रीत सिंह पुन्नू हो, चाहे वो चावला हो, या अन्य कई, इनके विरुद्ध या उनके जो तथाकथित समर्थक राज्य में भी रह रहे हैं, उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित हो और कार्रवाई होती दिखाई दे, इनकी गिरफ्तारियां हो। मात्र पुलिस के कुछ अधिकारियों को निलंबित करके या स्थानांतरित करके उन्हें मैं कहूंगा कि बलि का बकरा बना करके इस घटना के ऊपर कार्रवाई की रिपोर्ट सबमिट करना उचित नहीं रहेगा, अपितु उन अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई अपेक्षित है जिन्होंने इस प्रकार की कॉल दी या बाहर से आई इस कॉल पर उसे मूर्त रूप देने का अपने देश के अंदर जिला मुख्यालयों में प्रयास किया, या पटियाला में तो इससे भी आगे एक कदम बढ़कर के जो मीडिया रिपोर्ट्स बतला रही हैं कि एक मंदिर पर भी हमला करने का प्रयास इन खालिस्तान समर्थकों द्वारा किया गया, जिसके लिए उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई तुरंत अपेक्षित होती है। और इस बिल्कुल सही
अंतर्राज्य में शांति के लिए यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मंदिर पर भी हमला किया गया और ये कहा गया कि ये जो खालिस्तान के विरोध में जो नारे लगाने वाले लोग हैं या जो उसका विरोध कर रहे हैं वो मंदिर में है, इसका आरोप लगाकर खालिस्तान समर्थित लोगों ने वहाँ पर हमला किया और वहाँ पर स्थित एक चौराहे पर खालिस्तान समर्थन में नारे भी लगाए। खुलेआम पटियाला में खालिस्तान समर्थन के नारे लगाए गए, तलवारें लहराई गईं, हथियार लहराए गए। तो ये एक बहुत ही गंभीर मसला है। और आपको बता दूं कि जैसा कि अभी हमने बताया कि गुरप्रीत सिंह पन्नू लगातार पंजाब के युवा हैं उनको लालच देने में जुटा हुआ है। गुरप्रीत पन्नू ने 2020 में इंदिरा गांधी की जो पुण्यतिथि थी उस पर पंजाब के छात्रों स्कूलों और कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में कहा गया कि उस दिन जो है स्कूलों यूनिवर्सिटियों में खालिस्तान का झंडा फहराएं। यानी भारत की एक प्रधानमंत्री की जो हत्या की गई उसके उस दिन उन्होंने झंडा फहराने का आह्वान किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी छात्र ये करेगा उसको एक iPhone 12 जो है गिफ्ट दिया जाएगा। देखिए क्या लालच दिया गया बच्चों को, बच्चे युवा जो थे उनको उन्हीं के जिसको लेकर वो आकर्षित हों वो लालच दिया गया। उसके बाद उन्होंने जो स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर खालिस्तान का झंडा फहराने वाले को $5 लाख का इनाम देने की बात कही थी और जो व्यक्ति अपने ब्लॉक में अपने शहर में फैलाता उसे 50,000 रुपये देने का बात कही थी। तो ये जो चीज़ है एक इनाम का लालच दिखाया जाता है और उस लालच के विरोध करने वाले या उसके विरोध में बोलने वाले लोगों पर हमला करते हैं। अब आज सवाल ये उठ रहा है कि पंजाब के अंदर जो एक जिसे कह लीजिए काला समय, स्याह समय था जब हिंदुओं की वहाँ हत्या हो रही थी खालिस्तान के नाम पर। बहुत सारे संगठन थे, बब्बर खालसा जैसे संगठन थे, या फिर वहाँ पर राजनीति बिल्कुल एकदम बंद हो गई थी, वहाँ पे चुनाव नहीं हो रहे थे। उस समय पर जो सरकारों ने कदम उठाए, कहा जाता है कि लोगों जो निर्दोष थे कुछ लोग उसमें निर्दोष भी मारे गए, लेकिन आखिरकार पंजाब में शांति आई। कई दशक तक पंजाब में अब शांति चल रही है, लेकिन फिर भी अचानक से खालिस्तान की आवाज़ उठना एक गंभीर मसला है और खुलेआम पटियाला जैसे शहर में खालिस्तान समर्थन के नारे लगाना तो उससे ही बड़ा मसला है। तो इसको हमारे देश में सभी लोगों को एकजुट होकर इसके विरोध में आवाज़ उठानी चाहिए। और आपको बता दूं कि कहीं भी हिंदू और सिख की लड़ाई नहीं है, यहाँ पर हिंदू और सिख की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है भारत और भारत विरोधी ताकतों की जो भारत के टुकड़े करना चाहती हैं। क्योंकि सिखों ने इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की अखंडता के लिए हर समय अपनी जान कुर्बान दी है। कोई ऐसी जंग नहीं है, कोई ऐसा इतिहास नहीं है जहाँ पर अपने इस देश, इस हिंदुस्तान की रक्षा के लिए सिखों ने बलिदान ना दिया हो। तो इस चीज़ को हमें अपने दिलों से निकालना है कि ये कहीं सिख और हिंदू बनाम लड़ाई ना बन जाए और इस लड़ाई को जो बनाना चाहते हैं उनका विरोध होना चाहिए। सबसे बड़ा विरोध देश के खिलाफ बात करने वाले खालिस्तानियों का होना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े आज आहूजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दोस्तों कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे, एक नए विषय के साथ। आज मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।